एक छोटा सा प्रश्न है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा उत्तर है। भगवत प्राप्ति सदा सर्वत्र सबको है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है और इसके अतिरिक्त भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सदा रहते हैं, 1/100 सेकंड को भी हटते नहीं। शरीर में नहीं, जीव में। यह आत्मनि तिष्ठति वेद कहता है। भगवान में ही जीव रहता है। जैसे आपके यहाँ ये लाइट जल रही है, ये पावर हाउस से संबद्ध है। 1 सेकंड को अगर पावर हाउस अलग हो जाए तो ये लाइट समाप्त हो जाए, पंखे बंद हो जाएं। आप लोग कहते हैं ना, बिजली चली गई। चली गई का मतलब पावर हाउस से कनेक्शन खत्म हो गया। ऐसे ही नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है कि इस जीव को चेतना देने वाला महाचेतन भगवान है। भगवान ने जीव को चेतना दी, फिर जीव ने शरीर को चेतना दी। यानी पावर हाउस ने इस बल्ब को प्रकाशित किया और बल्ब ने आपको प्रकाशित किया। तो पावर हाउस कैसे मिलेगा, ये प्रश्न यहाँ की रॉड, ये बल्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मिला हुआ है। अंदर जीव के साथ भी मिला है और बाहर भी सर्वव्यापक है। उसको कहीं से आना नहीं है। देखो, जेल में भगवान प्रकट हो गए, कहीं गेट से आए क्या? कहीं ऊपर से छेद हुआ क्या बिल्डिंग में? नहीं, सब जगह रहते हैं। प्रकट हो गए जब इच्छा हुई। हिरण्यकशिपु राक्षस, उसने कहा क्या तेरा भगवान मेरे महल में भी है? उसने कहा यस है। क्या इस खंभे में भी है पत्थर के? हाँ है। उसने मारा गधा और भगवान प्रकट हो गए। हाँ रे गधे, मैं सब जगह हूं। बशर्ते की अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। हम मान लें, ये शर्त है, हम मान लें यहां पर भगवान है, बस वो मिल जाएंगे। हम मानते नहीं,
मंदिरों में जाते हैं, लेकिन पहले से हम माने बैठे हैं वहां भगवान थोड़े ही है, तो पत्थर की मूर्ति है। अगर आप मान लें कि जिस बरसाना की भूमि में किशोरी जी लोटी है, खेली है, चली है, लीलाएं की है, ये वही बरसाना है, ए लो, तब तो किशोरी जी तुरंत मिल जाए आपको। आपको विश्वास नहीं, आप जमीन में चल रहे हैं तो जैसे इलाहाबाद में, कानपुर में चलते हैं, ऐसे यहां भी चल रहे हैं। कोई फीलिंग नहीं कि हम किस भूमि में चल रहे हैं। इसी भूमि पर किशोरी जी के चरण पड़े थे और वो सर्वव्यापक है तो आज भी है। ये आना जाना तो लीला है। प्रकट हो गई, प्रकट नहीं हुई। जैसे तारे होते हैं, तारे सदा रहते हैं आकाश में, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या आप समझते हैं कि वो चले गए? कहीं गए हुए नहीं। सूरज की तीव्र किरणों से वो दिखाई नहीं पड़ते। सूरज चला गया, अब दिखाई पड़ने लगे। वो सदा थे। ऐसे ही भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद वेद कहता है कि तुमने दृढ़ निश्चय किया, यहां पर खड़ी है, बस वो खड़ी हो जाएंगी। तुमने निश्चय किया यहां नहीं है, अरे हमको क्या दिखाई पड़ेंगी, पहले ही से निश्चय किए बैठे हैं आप। अरे वेद शास्त्र पुराण सब के सब गर्जना कर रहे हैं कि आपके हृदय में बैठे हैं, लेकिन नहीं मानते आप। एक आदमी को 1 करोड़ मिल जाए अचानक, 1 अरब मिल जाए अचानक, उसको फीलिंग होती है मैं अरबपति हो गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया। और हमारे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं सदा। हमको फीलिंग नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, कूड़ा कबाड़ा। अरे पर्स में क्या धरा है उसका मूल्य है, पर्स का मूल्य नहीं। बड़ा सुंदर पर्स है, एक लेडी लिए है, एक गुंडा देख रहा है, बड़ा चमकीला पर्स है, और उसने पार कर लिया। अब जब खोला तो उसमें 1 रुपया निकला। और एक बुढ़िया अपने गांठ में और 10 लाख बांधे हुए है गठरी, तो उस गठरी का मूल्य है, जो उसके अंदर है उसका मूल्य है। आपका शरीर गंदा है, मन गंदा है, बुद्धि अल्पज्ञ है, सब चीज 0 है, लेकिन आपके अंदर भगवान बैठा है, ये फीलिंग क्यों नहीं करते? आपके पर्स में वो पारस
बैठा है। ये रियलाइजेशन होना चाहिए। जितना अधिक रियलाइज करेंगे उतने ही आप भगवान के पास पहुंचते जाएंगे। और जब 100% फेथ, विश्वास हो जाएगा, बस वो मिल जाएंगे। कुछ करना धरना नहीं होता भगवान को पाने के लिए। देखो, वेद कहता है स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। मनुष्य जो कामना करता है, जो इच्छा बनाता है, उसी के लिए संकल्प करता है। नंबर 1 क्रतुर्भवति, माने संकल्प करता है। और जिसके लिए संकल्प करता है उसी के लिए कर्म करता है। और जिसके लिए कर्म करता है उसी की प्राप्ति हो जाती है संसार में। लेकिन भगवान के यहां क्या होता है? स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति। बात, आपने दृढ़ संकल्प किया, चिंतन किया, अभी मिल जाओ, मिल गए। करना नहीं है कुछ, संसार में करना पड़ता है। 1 पैसा कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। 56 व्यंजन रखा है, फिर भी भूख नहीं जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। अरे अब तो सब आ गया, अब 56 व्यंजन, अब क्या करना धरना है। पहले किया, पैसा कमाया, फिर सामान लाए, फिर खाना बनाया, फिर थाली में परोसा, फिर आगे ला के रखा, सब कुछ तो हो गया। हाँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है इसका। खाओ, ये करना पड़ेगा। दांत में वो परिश्रम चबाने का करना पड़ेगा, वो पेट में उसको ले जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा, सब कर्म करना पड़ेगा। तब आप कहेंगे हाँ बस। लेकिन भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। वेद व्यास कह रहे हैं मैंने सब वेदों शास्त्रों का मंथन किया है, तो एक डिसीजन, एक निश्चय, क्या? ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का चिंतन करो, भगवान मिल जाएंगे। चिंतन, मनन, ध्यान करना नहीं है कुछ। भगवान से प्यार करने में भगवान ने कितनी रियायत दी है कि तुम हमको काम भाव से प्यार कर लो, क्रोध से प्यार कर लो, दुश्मनी से प्यार कर लो, मन का अटैचमेंट कर दो, चाहे पारस से लोहा प्यार से छुआ दो, चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। गोप्य कामात भयात कंसा। गोपियों ने काम भाव से प्यार कर लिया। वो नहीं जानती थी ये भगवान भगवान है। बड़ा सुंदर लड़का है, इसको पति मान ले। घर में पति बैठा है और चोरी चोरी पति मान लिया। गोलोक गई। ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल चाहते हैं, जिसको संसार में हम कैरेक्टरलेस कहते हैं।
भय से कंस को आकाशवाणी हुई थी ना, 8वां बालक तुम्हारा हो गया है, कहीं तुमको मार डालेगा। अब आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश वपश्यत् तन्मयं जगत। देखो मन का चिंतन केवल कंस कर रहा है। अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, इसमें भी श्री कृष्ण है, इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना आया, थाली फेंक दिया, इसमें श्री कृष्ण है, मैं कैसे खाऊं? तन्मयम जगत, सारा संसार श्री कृष्णमय हो गया उसको। है वो हमको मार डालेगा, आकाशवाणी हुई है मार डालेगा। बस भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के लोक को गया, क्योंकि उसके मन का चिंतन भगवान में था। तो चिंतन से भगवान मिलते हैं, डिसीजन से, फेथ से, विश्वास से, रियलाइज करने से। जितना जो कर ले उतना भगवान के पास पहुंच जाए, 100% कर ले भगवत प्राप्ति हो जाए। बस भगवत प्राप्ति स्वतः है, उसको रियलाइज करने से उसका लाभ मिल जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, सीधा सा उत्तर है। लाडली लाल की